यार दोस्तों, अंदाज़ा करो कि बाबर आजम को अब इरफान पठान की तनकीद का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये तो अंधेर नगरी हो गई ना। इरफान पठान बॉलर है, वो बाबर आजम की बैटिंग को लेकर, उसके स्ट्राइक रेट को लेकर बाबर आजम पर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म करता हुआ नजर आता है। और चक्कर यह है कि क्रिटिसिज्म जस्टिफाइबल है। आप बाबर आजम के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो सिर्फ ये कह के नहीं ब्रश ऑफ कर सकते कि इरफान पठान कर रहा है या ये बातें क्या कर रहा है। वो बातें ठीक कर रहा है भाई, तभी तो कह रहा हूँ कि बाबर आजम पर ये टाइम आना था कि अब इरफान पठान उसे क्रिटिसाइज करेगा बैटिंग को लेकर। 44 रन किए हैं बाबर आजम ने 43 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के, 100 ऑड का स्ट्राइक रेट। अब मुझे एक बात बताएं, जो भी क्रिकेट में कोई भी टीम हारे ना तो हार का मलबा समहाउ द अदर कैप्टन पर आता है, बाबर आजम पर भी आएगा। बाबर आजम ने शुरू में मतलब अपना स्ट्राइक रेट नहीं मेंटेन किया, पिच में बहुत ज़्यादा डीमंस नहीं थे। चले मैंने मान लिया 3 खिलाड़ी आउट हुए, आप पर प्रेशर आ गया, आपने कहा चलो मैं लंबा खेलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप खेल रहे थे, साथ शादाब हिटिंग कर रहा था, फाइन वे दैट आप लोगों ने 70-80 रन की कोई पार्टनरशिप भी लगा दी, ठीक चल रहा था। सर आप आउट हुए हैं 16वें ओवर में 44 रन बनाकर 43 बॉल्स के ऊपर, ये एक्सेप्टेड नहीं है। आप ब्लंडरस तरीके से आउट हुए हैं। आप एक पेसर को एक थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं, थोड़ी सी ट्रिकी विकेट के ऊपर फुल विकेट कवर करके लेग साइड के ऊपर मारने के चक्करों में, जब आपको पता भी है कि बॉल जो है वो निप हो रहा है, अंदर बाहर हो रहा है, ये मुझे नहीं समझ आई। और इस तरह जब आपका एक दफ़ा तुक्का लग गया था, आपने लेग साइड के ऊपर एक बाउंड्री स्कोर कर ली थी, तो आपको दोबारा ये शॉट एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए थी। दैट वाज द टाइम बाबर भाई, जब आप ना वहाँ पर आपकी ज़रूरत थी, आपकी हिटिंग की ज़रूरत थी कि आप यहाँ पर शॉट्स मारते, एक तो अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करते और पाकिस्तान 10, 20, 30 रन शायद और मज़ीद खींच जाता अगर आप स्टे करते। आप इंतहाई क्रूशल मूवमेंट के ऊपर एक स्टूपिड किस्म की शॉट खेल कर आउट हुए हैं। तो आपके जो 44 रन है ना, वो लिटरली आपने जैसी भी तैसी भी मेहनत करके कंसंट्रेट करके बनाए और उसके बाद आपने उन्हें जिस बुरे तरीके से, भोंडे तरीके से क्रूशल टाइम पर आप आउट हुए, आपने अपने उन 44 रनों को अपने हाथों से जला दिया। ये है पहली चीज़ कि एक तो आपका स्ट्राइक रेट नहीं सही तरीके से मेंटेन हो सका, आप डिजास्टर्स तरीके से आउट हुए, और तीसरा आप इंतहाई क्रूशल टाइम के ऊपर आउट हुए जहां पर आपकी हिटिंग एबिलिटी की ज़रूरत थी पाकिस्तान टीम को। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं बाबर आजम की, जब पाकिस्तान की बॉलिंग आई है तो उस पर्टिकुलर टाइम में ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी टीम इंक्लूडिंग हमारा कप्तान क्लूलेस नजर आई है। पहले 10 ओवर्स में तो मतलब कोई चक्कर ही नहीं था। पहले 10 ओवर्स में यूएसए जीता हुआ था, हमने मैच को फंसाया है आखिरी ओवर्स में आकर। वहाँ पर हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन फिर बात वही है कि बाबर आजम को, अब मिसाल मैं आपको देता हूँ आखिरी ओवर की, 15 रन चाहिए, ठीक है। आपका पता है क्या काम बनता था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप हारिस रऊफ को कहते कि भाई तुझे मैं दे रहा हूँ ऑफ साइड के ऊपर कवर्ड फील्ड, ऑफ साइड के ऊपर मैं तुझे कवर्ड फील्ड दे रहा हूँ, मैं तुझे डीप में भी बंदे दे रहा हूँ, मैं तुझे 30 यार्ड में भी बंदे दे रहा हूँ, तेरा एक सिंगल गेंद भी ऑफ स्टंप से मिडल स्टंप की तरफ नहीं आना चाहिए। ऑफ स्टंप पे कराओ, ऑफ स्टंप से बाहर करो, ये तुमने लेग साइड पे नहीं करना। जस्ट टू मेक श्योर कि भाई वो ऑफ साइड के ऊपर उनको खिला के अगर वो लोअर फुल टॉस भी मारता है, वो यॉर्कर्स करने की ट्राई में था, तो कम से कम अगर बैट से लगती तो फील्डर तो मौजूद होते ना। अब आप अंदाज़ा करें कि जो आखिरी चौका लगा है उसमें फील्ड ऊपर था। अब उस पर्टिकुलर टाइम में जब उसके ऊपर से, फील्ड के ऊपर से चौका चला गया, फिर गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं। बाबर आजम की कप्तानी आज मतलब बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आई है, और ऑब्वियस सी बात है कि वो कप्तान का एक इम्पैक्ट होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, बाबर आजम में वो जरासीम नहीं है आपको बड़ा कप दिल जितवाने के। बाबर आजम आपको बड़ा कप तभी जितवा दे सकता है जब उसके नीचे जो टीम है ना वो बहुत हैवी ड्यूटी परफॉर्म करे। आपको कप्स जितवाए किसने हैं? आपके 3 आपके मेजर, मैं आपको खड़े खड़े बताता हूँ नाम जिन्होंने आपको कप्स जितवाए हैं। 92 का आपको इमरान खान ने जितवाया, वो कैसा कप्तान था दुनिया जानती है। 2009 का वर्ल्ड T20 आपको यूनुस खान ने जितवाया, वो किस किस्म का बंदा था, किस किस्म का इंसान था, किस किस्म का प्लेयर था और किस किस्म का वो कप्तान था, वो सारी दुनिया को पता है। आपको सैफी भाई ने जितवाया था 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, वो किस किस्म का कप्तान था वो भी सारी दुनिया जानती है। सर आप बाबर जिस तबीयत का है ना, उस तबीयत में
अच्छा कप्तान नहीं वो बन पाएगा, बहुत मुश्किल है। उसकी जितनी भी नंबर ऑफ विन्स है ना मेजर, वो सिर्फ इस चक्कर में है कि ये डेवलप हो रहे थे और ये इन्होंने अपना नाम बनाना था और उस पर्टिकुलर टाइम में आपकी टीम में एक यूनिट थी। अब आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं नज़र आती, ना आपकी बॉलिंग में दम है ना आपकी बैटिंग में दम है। खुद बाबर आजम के 100 मसाइल हैं उसकी बैटिंग को लेकर, स्पेशली ये जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है उसमें बाबर आजम की कप्तानी जो है वो कई जगहों के ऊपर फुल टाइम एक्सपोज हो जाती है। वो फील्ड प्लेसमेंट हो, वो जिसे कहते हैं ये बॉलिंग चेंजेस हों, वो बैटिंग ऑर्डर हो, वो देर आर सो मैनी थिंग्स यार, देर आर सो मैनी थिंग्स। और उसके ऊपर फिर अब बाबर आजम को अगर ये लगता है कि वो फिर भी कामयाब कप्तान बन जाएगा, नहीं होने वाला। इस मैच में बाबर आजम की कप्तानी A to Z एक्सपोज हुई है यार, A to Z। अगर आप कहते हैं कि हाँ एक बुरा दिन हो सकता है उसकी कप्तानी का, तो फाइन विद मी, ठीक है आप मान लें, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे बाबर आजम का वो खमीरे ही नहीं लगता कि वो आपको कोई बड़ा कप जितवा सके। वो आपको आइडिया हो जाता है ना, आप देख रहे होते हैं वो, मतलब जिस किस्म का वो कप्तान है ना सर, पाकिस्तान में ना वो कप्तान कामयाब है जो एक तो खुद तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे सर, अपने से नीचे वो डंडा दे के रखे। और ये जो मैंने आपको 3 कप्तान बताए हैं वो यही करते थे, इसी वजह से उन्होंने समहाउ द अदर पाकिस्तान को कुछ ना कुछ मेजर जितवा दिया था। बाबर आजम मुश्किल है, वो यारी दोस्ती वाला बंदा है, ठीक है अच्छे दिल का होगा, अच्छी तबीयत का होगा, वो सारा कुछ है, लेकिन फिर वो एज ए इंडिविजुअल प्लेयर खेले, वो कप्तान ना खेले। मैंने तो जब उसको वर्ल्ड T20 में सिलेक्ट किया था, आपको याद है ना मैंने क्या कहा था, मैंने कहा यार बाबर को नहीं लेनी चाहिए थी कप्तानी। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टूटी भज्जी टीम की कप्तानी, ये तो वही बात है कि आप कीचड़ में जंपे मार रहे हैं और ये सोचे कि कीचड़ जो है वो आपके कपड़े नहीं ख़राब करेगा। अभी तो ये स्टार्ट है, US से आप हार गए हैं, अब आगे आपको 3 मैच हैं, एक इंडिया, फिर खैर इंडिया तक ही रहो, बाकी तो छोड़ दो कनाडा आयरलैंड वाला, अगला आपका इंडिया के साथ है। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।